आज का प्रेस वार्ता बुलाई गई है इस कारण से कि प्रशांत किशोर जी का जो 2 जनवरी से स्टार्ट किया गया था आमरण अनशन, आज 8 तारीख को 7वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। और यह सरकार मूक बधिर होकर ना कुछ बोल रही है ना कुछ सुन रही है। एक इंक्वायरी कमीशन तक बैठाने की कोई चेष्टा नहीं की गई है। और प्रशांत किशोर जी की तबीयत बिगड़ने के कारण आम जनता में रोष है, कार्यकर्ताओं में गुस्सा है, क्षोभ है, दुख है। और जमुई जिले के सारे कार्यकर्ता और आम जनता चाहती है कि सरकार जवाब दे कि क्यों वह चुप है, क्यों वह छात्रों के आमरण अनशन पर आज तक कुछ नहीं एक्शन ली है। और यह लोकतांत्रिक सरकार है या कोई राजतंत्र चल रहा है कि लोग यहाँ पे इसका जवाब नहीं दे रहे हैं, छात्रों से मिल नहीं रहे हैं। पहले कहा गया कि छात्र हमसे आके मिले नहीं, तो छात्रों ने जाके चीफ सेक्रेटरी से मिला, उनका एक डेलीगेशन जाके उनसे भेंट वार्ता की, लेकिन आज तक सरकार से जवाब नहीं मिला है कि उन्होंने उस पर क्या एक्शन लिया है। और तथाकथित रूप से 1000 करोड़ की डील हुई है जिसमें कि सारे पद बेच दिए गए हैं। क्या यह सच है, क्या यह झूठ है? सरकार इस पर जवाब दे। सरकार जो चला रहे हैं, सरकार के मुखिया और उनके इर्द गिर्द जो बड़े बड़े अफसर हैं, उनको इस पर आगे आकर जवाब देना चाहिए कि क्या ये जो रिपोर्ट आ रही है वो सच है, झूठ है, उस पर आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर प्रशांत किशोर जी की तबीयत खराब होती है तो यह अच्छी बात नहीं है। मुख्य मांग क्या है? प्रशांत किशोर अब धरना पर हैं, क्या मांग है सरकार? मुख्य मांग तो जिस जगह पे, जिस सेंटर पे परीक्षा खराब हुआ था उस फिर से एग्जाम ले लिया गया है। सिर्फ एक सेंटर पर परीक्षा अगर पुनर्एग्जाम लिया गया, पुनर्परीक्षा ली गई है, तो फिर तो इसमें दोनों प्रश्न पत्र अलग अलग लेवल के हो जाएंगे। तो फिर वो जो राइट ऑफ इक्वालिटी होती है उसमें उसका उल्लंघन है, राइट ऑफ इक्वालिटी। और पुनः परीक्षा अगर एक सेंटर पे आप लिए हैं, ये इटसेल्फ साबित करता है कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। तो पूरे परीक्षा को पुनः आयोजित किया जाए, यह सबसे बड़ी मांग है। और उसके अलावा 5 सूत्रीय मांग को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कल भी इसको लेकर पुतला दहन किया गया, उनके स्वास्थ्य को लेकर हवन पूजा किया गया। उसके बावजूद जो इस तरह से जो बीपीएससी हैं छात्र, उनके साथ लगातार अनवरण पर हैं जनसुराज के मुखिया प्रशांत किशोर। तो जिस तरह से बर्बरता की गई, उसके बावजूद भी वह अनशन पर बैठने के लिए तैयार हैं, साथ में एडमिट भी हो गए थे। तो ऐसे में क्या लगता है, क्या बिहार को जताना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? क्योंकि सभी लोग कह रहे हैं कि अभी तो ये बीपीएससी का मामला है, अभी चुनाव का माहौल है, इसीलिए ये सब कुछ कर रहे हैं। विपक्ष का कहना है। विपक्ष का कहना है, मेरा तो यह मानना है कि पिछले 20 साल से 19 साल से एक भी आंदोलन, एक भी अभियान विपक्ष की ओर से नहीं किया गया है। अगर वे कहते हैं कि जनसुराज पार्टी बीजेपी की बी पार्टी है, तो पिछले 20 साल से कौन से आंदोलन हुए हैं, कौन सा अभियान चलाया गया है, सरकार पर कौन सा दबाव बनाया गया है? ट्विटर से और एक्स से, ट्विटर या एक्स जो अब कहलाता है, या फेसबुक इंस्टाग्राम से, क्या इससे से विपक्ष चलता है? जमीन पर आज तक कोई भी आंदोलन अभियान पिछले 20 सालों से नहीं चला है। विपक्ष का सरकार कितना भी अच्छा चल जाए, कितना भी अच्छा काम करे, कुछ ना कुछ नुक्स निकालना, विपक्ष का विरोध करना काम होता है, उस पर दबाव बनाना काम होता है। राम मनोहर लोहिया जी ने ही कहा था कि अगर सड़क सुनसान हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगी। तो सड़क तो सुनसान है पिछले 20 साल से। अगर मान भी लेते हैं कि नीतीश जी ने बहुत अच्छा काम किया है, फिर भी विपक्ष का अपना काम तो नहीं है। सिर्फ वो, अगर प्रशांत किशोर जी छात्रों के साथ खड़े हुए हैं, आज आमरण अनशन पर हैं, तो विपक्ष क्या कर रहा था? पहले दिन से तो प्रशांत किशोर जी भी आंदोलन में नहीं शामिल थे, 8 दिन के बाद वो शामिल हुए हैं। उसके बाद पहले छात्र संसद का आयोजन किया, वहाँ पे छात्रों से मुलाकात किया, तो उस दिन ही विपक्ष के लोग आ जाते। सिर्फ एक बार जाकर मिल लेना और उनसे बात कर लेना और ट्विटर पर एक पोस्ट कर देना, क्या सिर्फ यही विपक्ष का काम है? बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जिस तरह से अभी छात्र आंदोलन कर रहे हैं, उसी को लेकर प्रशांत किशोर क्यों मुद्दा बनाए हुए हैं, जबकि बिहार में कई ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर आवाज बना सकते थे खुद को? इनजस्टिस टू वन पर्सन इज इनजस्टिस टू एवरीवन। अगर एक छात्र के साथ भी अन्याय होता है तो वो सबके साथ अन्याय है। और वहाँ पे सैकड़ों छात्र जमा थे, आमरण अनशन पर थे और उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी। और जहाँ तक मैंने भी देखा है कि डेली बेसिस पे पत्रकार प्रशांत किशोर जी से पूछ रहे थे कि आप छात्रों के पेपर लीक पे क्या बोल रहे हैं, आप पेपर लीक पे क्या बोल रहे हैं।
लास्ट में उन्हें लगा जबकि कोई भी व्यक्ति छात्रों के मुद्दे पर नहीं बोल रहा है, उसको प्रभावी ढंग से नहीं उठा रहा है, उसके बाद प्रशांत किशोर जी ने छात्र संसद का आयोजन किया और उसमें छात्रों के राय से आगे बढ़े। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं खुद ये करूंगा, खुद वो करूंगा। आप एक तरफा बात बोल रहे हैं कि जनसुराज के जो मुखिया हैं प्रशांत किशोर, वही इस मुद्दे को उठा रहे हैं, जबकि बीजेपी और कांग्रेस और वीआईपी कई ऐसे बड़े नेता आरजेडी के भी लोग जो हैं वो बीपीएससी छात्र के साथ मौजूद हैं। सड़क पर कहाँ दिख रहे हैं विपक्ष के लोग? विपक्ष के लोग बिजी हैं जनसुराज का अपोज करने में। विपक्ष के किसी भी पार्टी का विपक्ष पर सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, क्या लगता है या फिर क्या अपील करना चाहेंगे, कैसे उनको आप विपक्ष को भी कंट्रोल करना चाहेंगे? विपक्ष को तो प्रशांत किशोर जी ने स्वयं इनवाइट किया कि आइए आप आंदोलन में शामिल होइए, आप लीड कीजिए। उन्होंने तेजस्वी यादव जी को और पप्पू यादव जी को खुद बोला, जो मीडिया में ज़्यादा भी इस पर बयान दे रहे हैं, तेजस्वी यादव जी और पप्पू यादव जी, उन दोनों को उन्होंने पर्सनली मीडिया के माध्यम से उनको इनवाइट किया कि आइए और आप इस आंदोलन को लीड कीजिए। वो तो सिर्फ छात्रों के मुद्दे को उठाना चाह रहे हैं। सर, प्रशांत किशोर को लेकर जदयू के एक बड़े नेता हैं नीरज कुमार बबलू ने एक सवाल खड़ा किया है। कहा है कि प्रशांत किशोर जी को जमानत तो मिल गई, लेकिन प्रशांत किशोर जी कानूनी जुर्म किए, अपना जो उन्होंने कांड किया था वो छुपाने का काम किया है। देखिए, बिहार में लोकतांत्रिक सरकार होते हुए भी अलोकतांत्रिक तरीके से काम चलता है। यहाँ पे कभी भी धरना प्रदर्शन, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के लिए हम लोग मांग करते हैं। कल जम्मू में भी हम लोग ने मांग किया था, लेकिन उसकी अनुमति नहीं मिली। अब मैं मीडिया के लोगों से ही पूछना चाहता हूँ कि उसकी अनुमति क्यों नहीं मिलती है? अब अनुमति आज मांगेंगे, आप 1 महीना बाद दीजिएगा। शांतिपूर्ण प्रदर्शन में अनुमति देने में देर क्यों क्या आता है? क्यों नहीं दिया जाता है अनुमति? सवाल का जवाब नहीं हुआ। प्रशांत किशोर ने अपने साक्ष्य को छुपाने का प्रयास किया जमानत से पहले, जो तीसरे नंबर कॉलम पे उनको दर्शाना चाहिए था। आप कह रहे हो अगर उन्होंने साक्ष्य को छुपाने का प्रयास किया तो बिना कंडीशनल बेल क्यों मिल गई? जज साहब को नहीं पता था? जज साहब ने बिना अनकंडीशनल बेल दिया है उन्हें। बल्कि ये तो समझिए कि पहली बार हम लोगों ने देखा है कि आपने कॉलम में नहीं लिखा, अपने जो आपराधिक इतिहास है उसको आपने नहीं चढ़ाया। प्रशांत किशोर जी ने मामले पे भी प्रशांत किशोर जी ने कोई साक्ष्य मेरे हिसाब से कोई साक्ष्य नहीं छुपाया है। अगर नीरज जी, अगर कोई भी जदयू के नेता अगर ऐसा कुछ कहते हैं तो उन्हें प्रमाण देना चाहिए। उन प्रमाण के साथ दिखा रहे हैं मीडिया में लाइव आके, वो पूरी तस्वीर के साथ उसको कोर्ट में पेश कीजिए। आप कोर्ट में पेश कर रहे हैं, सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। इसी आमरण अनशन के बीच एक और मामला आ गया, वैनिटी